तो बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया। बच्चों आज हम लोग आपको बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने ये सोचा कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, बेहतरीन थ्योरी कंसेप्ट देना है, और उसके बाद सबसे बेसिक यानी कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, फिर आपके बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम, और उसके बाद कहीं ना कहीं नीट लेवल का प्रॉब्लम, फिर आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम, मतलब एक ओवरऑल पैकेज देने के मूड में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे और यही छोटे छोटे स्टेप्स हमारे एक दिन बड़े बन जाएंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत सरल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से लगवाऊंगा। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाए, बिल्कुल ही लग जाए, और हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक, अब देखो, अगर मैं एक चीज बात करूं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की ओर जाती है। ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव पास जाती है। अगर सपोज करिए, अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो आप इस चीज को फील करो कि होता क्या है। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत इस पे एक रिपल्शन मारेगा तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा, जिसको आप Q इंटू E बोलोगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सेकंड बात करते हैं कि एक हमारे पास माइनस Q चार्ज है, बोलिए ठीक है, कौन सा चार्ज है? माइनस Q चार्ज है, और इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा भी रही तो माइनस पे खत्म करेगी, तो ये माइनस, या ये कह सकते हो कि यहाँ प्लस से शुरू हो रही, तो ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो कितना होगा? Q इंटू E। तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज को जब रखा तो जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को रखा तो फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये चीज होती। अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी सोचना नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज है तो कुछ सोचना नहीं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इतनी सी बात समझ में आती है। अब अगर फोर्स अगर बच्चों बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल को अगर ये सीधे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? तो बिल्कुल कह दो कि सर ये बिल्कुल लीनियर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? बिल्कुल लीनियर मोशन करेगा। अगर हम बोले किस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इसका मोशन भी क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इसको बात करें तो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये इधर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। कुल मिला के ये समझ सकते हैं ये कैसा मोशन का परफॉर्मेंस देगा? लीनियर मोशन का परफॉर्मेंस देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब हम चार्ज पार्टिकल को एक काम करते हैं। अभी तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 0 डिग्री पे आकर बात कर सकते हैं, या अपोजिट टू द फोर्स लग रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात हो रही है। अभी अपन लोग 90 डिग्री पे डालते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से। अब सपोज करो ये एक प्लेट है, सपोज करो ये एक प्लेट है, ये एक कैपेसिटर प्लेट है, सपोज करते हैं ये है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है बच्चों? प्लस से निकलती है, माइनस पे जाती है। तो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। ठीक बच्चों, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, देखो कितना मजा आएगा। अब हम चलते हैं। अब हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो एक ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q है, और उसको मैंने इनिशियली U वेलोसिटी दी इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो ये जो वेलोसिटी आपने दी है ये किस डायरेक्शन में दिया? आपने x डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल इंटर कर रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां इंटर करा, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहां इंटर करा, ये प्लस इस प्लस पे क्या लगा देगा? रिपल्शन, ऊपर की ओर प्रेस कर देगा। ठीक, तो एक रिपल्शन फोर्स ऊपर लगेगा जो कि y डायरेक्शन में लगेगा। आप ये भी कह सकते हो कि माइनस इसको सर अट्रैक्ट भी कर देगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा जो कि माइनस जो कि y डायरेक्शन में लगे। मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि जो दोनों के दोनों फोर्स है वो y डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा। देखो सीधी सी बात है, ये प्लस प्लस को ऊपर प्रेस करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स हमारे लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? y डायरेक्शन में। बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान से,
अगर कोई चार्ज पार्टिकल सपोज करिए ऐसे इंटर कर रहा है अपने इनिशियल वेलोसिटी से, और अगर कोई आदमी उसमें परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा दे, परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ये अपना पाथ क्या हो जाएगा, मोड़ देगा। सीधी सी बात। परपेंडिकुलर फोर्स बच्चों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदलने के काम आते हैं, ठीक, स्पीड नहीं बदलते, डायरेक्शन बदलने के काम आते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, एक ये मैंने हाथ में पहने, ये ऐसे, इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ये अपने डायरेक्शन को क्या कर देगा, बदल देगा। तो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा तो ये अपने डायरेक्शन को बदल देगा। जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पार्टिकल को कहीं ना कहीं ऐसे खींचते 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 ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से जाके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल ने उस समय एक्स भी बनाया और कहीं ना कहीं अपने मेन पाथ से थोड़ा ऊपर गया तो y भी बनाया। इसका मतलब उसने x भी बनाया, y भी बनाया। तो ऐसा किस तरीके का मोशन परफॉर्मेंस दिया उसने, 2D। कैसा दिया, 2D। कैसा मोशन का परफॉर्मेंस दिया बच्चों, 2D। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों अगर हम बात करें कि y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है, Q इंटू E होता है, ठीक। और फोर्स जो होता है अगर हम बात करें, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना जरूरी ही है। फोर्स y डायरेक्शन का तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन का, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो कहोगे y डायरेक्शन में। किस तरफ, y डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं x डायरेक्शन में। बच्चों अगर हम आपसे बोले इस पूरे बॉडी को, इस पूरे मोशन को देखो, क्या तुम्हें आंख से x डायरेक्शन में कोई फोर्स दिखाई दे रहा है? नो सर, सिर्फ y में लग रहा है, इधर तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहां दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब x डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 0 है। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो आप बोल सकते हो, चाहे स्पीड बोल दो, चाहे आप इस समय वेलोसिटी भी बोल सकते हो, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, मतलब u वेलोसिटी है तो u वेलोसिटी ही रहेगी। फोर्स किधर लग रहा है, y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज कौन सी होगी, y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब कोई हमसे पूछे कि ये बॉडी किस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में। हम बोले क्या x डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रही, तो आप बिल्कुल कहोगे नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो बच्चों इतना नोट कर लीजिए पहले आप। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, अब चल तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इधर का पोर्शन रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इधर का पोर्शन क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों अगर देखिए ये बॉडी किस तरीके का मोशन, ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा है, 2 तरीके का मोशन कर रहा है। तो इक्वेशन भी 2 तरीके की बनेगी। हम ये काम कर लेते हैं, पहले वर्टिकल इक्वेशन कह देते हैं, S इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और वर्टिकल है तो सारे डेटा वर्टिकल ही रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर उस चार्ज पार्टिकल को देखिए तो वो वर्टिकली कितना गया, ऊपर y गया। अब इनिशियल वेलोसिटी y में अगर बात करें तो जब भी चार्ज पार्टिकल को वहां से थ्रो करे थे तो वहां कोई इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, y डायरेक्शन में थी, किधर, x में। आपने ऐसे थ्रो किया, ऊपर थोड़ी ना थ्रो किया है। इसका मतलब ये क्या होगा, 0। और ay एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, QE/m हो जाएगा। तो बच्चों y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QE/m t स्क्वायर। ये आपकी हो गई वर्टिकल इक्वेशन। क्या हो गई, वर्टिकल इक्वेशन हो गई। समझ गए कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 माने थे, हम इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन पे बनाएंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी गया है। अब देखो कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो सही। तो सारे डेटा इसमें x के रखेंगे, क्लियर। अब ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना गया, x गया। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी थी, u थी, ठीक। आगे चलते, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो कुछ था ही नहीं, आप देख सकते हो कुछ नहीं था। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ut आ जाएगा। आप बच्चों ये देखो, अगर हम बात करें तो ये तीसरी इक्वेशन बना लिए। अब अगर ध्यान से देखिए, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें टाइम दिया है और यहाँ पे भी टाइम है। अगर मैं टाइम को रिप्लेस कर देता हूं तो मेरा x और y में इक्वेशन बन सकता है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मैं इसको रिप्लेस करा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दिया, अगर ध्यान से देखें तो
तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहाँ पे देखा x इक्वल टू ut है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपॉन u, बोलो आ जाएगी। और इसी t की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो कितना आ जाएगा? QE/m। और बच्चों ये हाफ यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 2 भी होगा, तो 2m x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो y और x में अगर आप रिलेशन देखें तो बच्चों कैसा है x स्क्वायर, इससे इस इक्वेशन से ये चीज तो पक्की बात हो गई, इस इक्वेशन ने हमें ये तो बतला दिया कि हम पैराबोलिक पाथ बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? पैराबोला। तो इसका मतलब कभी भी आपसे पूछिए, कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर थ्रो करते हैं तो वो किस पाथ को फॉलो करता है, तो आप बोलोगे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। और आप देख सकते हो कि इस टाइप का पाथ ये क्या है? ये पैराबोला ही है। अगर आप इधर मैच करा दो तो ये पूरा पैराबोला ही बनता है। तो कैसा पाथ बनेगा बच्चों? पैराबोला बनेगा। किस तरफ एक्सेलरेशन होगा? वाई डायरेक्शन में। किधर एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक्स डायरेक्शन में। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन किधर करेगा? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा? एक्सेलरेटेड करेगा। तो सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप से। अब बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक, उसके पीछे का रीजन है, आपको समझ में भी आएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब फोकस होके देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, फोकस होके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी। देखो बच्चों, बोला क्या? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप बिटवीन द टू प्लेट, जैसा कि दिख रहा है ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रॉन इंटर द फील्ड, पूरी चीजें बताया है, बिटवीन द प्लेट विथ वेलोसिटी v0। ये कितनी वेलोसिटी से इंटर कर रहा है? v0 से ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? l है, जो कि हमारी x के तरीके काम करेगी। ठीक, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ये बताना है कि ये अपने मेन पाथ से कितना डेविएट कर गया, यही आपको बताना है। तो अब इसके लिए क्या करें बच्चों? तो ये देखिए, ये ऊपर की ओर गया होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी से, और ये इधर गया होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, सीधी सी बात है। अब ये चार्ज पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है तो इसके पास दोनों तरीके की वेलोसिटी होगी, वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम देखें यहां से, अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा क्या होगा बच्चों? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए बदलेगी तो परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो तो यू ही रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अब देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। ठीक, अब हम किसी तरीके यू वाई ला ले, सॉरी वी वाई ला ले, क्या ला ले? वी वाई ला ले, और मेरा काम हो जाएगा। अब वी वाई कैसे लाएंगे बच्चों? अब देखिए कैसे लाएंगे, ध्यान से देखेंगे, फोकस होके। अब देखिए v इज इक्वल टू कितना होता है? u प्लस at, लिख दिया आपने, सारी चीजें y रख दो। ठीक, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, जब यहाँ पे आप थ्रो कर रहे हैं तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए 0 किया। एक्सेलरेशन कितना होता है? QE/m होता है। t कैसे निकालेंगे? t होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना चला? वो l, और वेलोसिटी कितनी चली? v0। कितनी वेलोसिटी से चला? v0। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल वेलोसिटी। क्या आ गई? वर्टिकल वेलोसिटी। और इसी वर्टिकल वेलोसिटी को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू QEL अपॉन mv0, और नीचे v0 मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 ही है, तो आप रख सकते हो। ये नीचे चला आएगा तो बनेगा क्या? QEL अपॉन mv0 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बच्चों tan थीटा। आप tan को उधर कर लो, tan को उधर कर लो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स QEL अपॉन mv0 स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितनी आसानी से आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 को भी कितनी आसानी से करेंगे। ये बच्चों पॉजिटिव है, ये क्या है? ये प्लस है। ठीक, अब देखेंगे, फोकस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुल मिला के ये समझ लो ये कितनी डिस्टेंस है? 1.5 मीटर है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? आप देख लो बच्चों एक चीज,
ये सेंटीमीटर में दिया है, तो कन्वर्जन करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे डी लिख लो, एल लिख लो, जो मन करे लिख लो। कन्वर्जन करोगे -2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2 × 10⁴। ठीक। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। पहले क्या थी, माइनस प्लेट ऊपर थी, अभी माइनस प्लेट नीचे हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मतलब जो पहले ई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही मैग्नीट्यूड अब भी है, कोई मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं करा इन्होंने। ठीक। एंड प्रोटॉन फॉल थ्रू, जब रिवर्स किया तो पहले तो इलेक्ट्रॉन फॉल करा रहा था, पहले किसको गिरा रहा था, इलेक्ट्रॉन को गिर रहा था, अब प्रोटॉन गिरने लगा फॉर अ सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, सेम है, यही 1.5 ही है। तो फिर बोला है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, मतलब जो गिरने में समय लेगा ये निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे। S इज इक्वल टू ut, इनिशियली रेस्ट है, इनिशियली रेस्ट पे मानेंगे तो ½ AT² डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक। A क्या होता है बच्चों, QE होता है, और नीचे ये 2/m, ये हो गया T। ठीक। ये हो गया S। बोलो क्लियर हुआ। हमें टाइम निकालना है, तो हमने टाइम की इक्वेशन बना ली। तो टाइम की इक्वेशन क्या बनी, आप इस S को, यहां पे हमने D लिखा है तो D लिख लो, 2mD अपॉन QE और √ओवर। ठीक। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकालेंगे, तो मास किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1.5 10⁻²। सेंटीमीटर में दी थी मैंने, उस मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चार्ज कितना 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है 2 × 10⁴। कितना दिया 2 × 10⁴। बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.9 × 10⁻⁹ सेकंड आएगा। ठीक। इतना कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये मेरा आएगा, बिल्कुल कैलकुलेट मैंने किया है, फिर मैं लिख रहा हूं। ठीक। आप करोगे तो आ ही जाएगा। अब टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन लिखो, तो क्या लिखोगे, 2 लिखा है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27 लिख दो। डिस्टेंस वही है 1.5 × 10⁻² लिख दो। ठीक। नीचे आए, चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴। बोलो सही। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 1.25 10⁻⁻7 सेकंड। बोलो सही है। ये प्रोटॉन को समय लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को। बच्चों ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये 10⁻�9 है, ये छोटा होगा, ये कम होगा। 10⁻⁷ क्या है, ज्यादा है, वो क्या होगा, ज्यादा। देखो नेगेटिव पावर अगर कम है तो वो फिगर ज्यादा होता है, और नेगेटिव पावर अगर क्या है, ज्यादा है, तो वो कम फिगर होगा। ठीक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा। समझ गए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, अभी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन किया है, देख लीजिए वही क्वेश्चन नीट मैथ एनसीईआरटी से नीट के क्वेश्चन आते हैं, ये सच्चाई है, दिख भी रहा है। इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस, वही वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक। अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स, देखो वही चीज कह दिया। फिर बोला इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, मैग्नीट्यूड में कोई छेड़खानी नहीं। प्रोटॉन अलाउ टू फॉल, सब कुछ यही सब कुछ दिया है, वर्टिकल डिस्टेंस सेम। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कम समय लग रहा था, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन -9 था, कम समय था। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कितना समय लग रहा था, लेस समय लग रहा था, स्मॉलर। सीधा सा आंसर देखो, अभी क्वेश्चन क्या फटाक से आंसर बोला। इलेक्ट्रॉन को कितना समय लग रहा था, लगभग 2.2 × 10⁻⁹ कुछ ऐसा आ रहा था इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन को कितना समय 1.25 10⁻⁷ ऐसा कुछ लग रहा था। अब बताओ कौन छोटा, ये छोटा ना, तो बोला टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक। ये जो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से क्या है, स्मॉलर है। ए आंसर क्या हो गया, सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो पहले ही कराया था मैंने।
अब बच्चों ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का। अब देखिए समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज एंड मास रेशियो, किसका Q बाई एम ज्यादा। अच्छा तो Q बाई एम होता क्या है सर, जरा देखा जाए Q बाई एम होता क्या है। आप अगर देखो तो मैंने अभी लिखा है S इज इक्वल टू हाफ QE बाई एम टी स्क्वायर, ऐसा लिखा था कि नहीं, या Y इसको बोलो, अभी आपने निकाला है क्वेश्चन में, या होता भी जैसे हम कह सकते हैं हाफ A इंटू टी, जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं उनके लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, QE बाई एम होता है, ठीक। तो हमको कहीं यहाँ पे Q बाई एम दिखाई दे रहा है जो कि हमसे पूछा है, और पूछा क्या है, हाईएस्ट Q बाई एम किसका होगा। अरे यार तो Q बाई एम प्रोपोर्शनल Y के दिख रहा है, तो Q बाई एम जिसका ज्यादा होगा उसका Y भी तो ज्यादा होगा, उसका मतलब डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा। जैसे मान लो ये चार्ज पर हल्का सा मुड़ा तो Y कम, ज्यादा मुड़ा तो Y और ज्यादा मुड़ा तो Y और ज्यादा। तो इसका मतलब समझिए ध्यान से, 1 और 2 प्लेट की अगर हम बात करते हैं, 1 और 2 प्लेट, और तीसरे प्लेट को देखो तो तीसरे प्लेट को आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा इस डायग्राम में आपको कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट दिख रहा है, तो आप बोलोगे तीसरा। आप देख सकते हो 1 और 2 3 को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, 3 में हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर 1 और 2 को अगर हम बात करते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव होंगे, उनका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो सही बात है कि नहीं। अब हम देखें ध्यान से, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला जो नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा Q बाई एम किसका होगा बच्चों, तीसरे का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहां से, ठीक। नेक्स्ट आगे चले, अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए बच्चों नीट का है, और ये बहुत अच्छा है एक तरीके से बच्चों। अगर हम बात करें, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं कितनी अच्छी सीरीज है, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है, उस पे 7-8 क्वेश्चन करना है, टॉपिक मक्खन जैसे मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो, अ चार्ज पार्टिकल m, चार्ज कितना Q, एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलीज द काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बताना, और उसमें QEY कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो बच्चों सिंपल सी बात, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रेस्ट था, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो y है क्योंकि y सारा दिया है। फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा, और ये देख लो हलवा हवा हो गया। ए आंसर क्या सही, समझ गए कि नहीं, लिख लो। अगला समझी में नहीं आया, कब हो गया, हाँ ये है नीट। अब देखो जेई मेन का क्वेश्चन है, अब देखिए जेई मेन का क्वेश्चन है, बोला है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L प्लेट बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ ये दिया है, एक पैरेलल प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल पेंडुलम है। द बॉब हैज अ मास m, चार्ज Q, टाइम पीरियड पूछा है। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो रूट L बाई G होता है, और जी नहीं जी इफेक्टिव होता है, मतलब कुल मिला के ये समझो जी नेट होता है, या नेट एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो कि जी एक्सेलरेशन है। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो जैसे ही रखा ये प्लस वाला उसको रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा, तो वो चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा। बोलो सही है, यहां आएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और उतना ही एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन देता है। और नीचे क्या काम करेगा, ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा वो कि वो होगा, और ग्रेविटी किधर होगी, इधर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन क्या होता है, QE बाई m, रट लो बिल्कुल। नेट एक्सेलरेशन या जी इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, रूट ओवर रिजल्टेंट की तरीके है, तो QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आप यहां पे रख दीजिए, सिंपली जी इफेक्टिव यहां पे रख दीजिए, इस डेटा में रख लीजिए। तो आप रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई रूट L, और आप देखिए इसको रखें, अगर इसको मैं रब कर दूं कहिए, तो आप तो इधर लिख ही चुके होंगे, कितना आ जाएगा, QE बाई m होल स्क्वायर, और कितना जी स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख लीजिए।
क्या दिख रहा है? ये बच्चों Q है, ये क्या है? Q है, G लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक है। QE/M होल स्क्वायर G स्क्वायर। सी आंसर क्या है? देख लीजिए, सही है। आगे देख लीजिए, जेईई मेन का क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला अ पार्टिकल ऑफ मास m charge q is released in from rest in uniform electric field if there is no other force, मतलब कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। कुल मिला के ये समझ जाओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द स्पीड v एंड डिस्टेंस x। ठीक, आप ग्राफ भी देखें v और x में है, इसका मतलब v और x में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट कर ले, बच्चों जेईई मेन का क्वेश्चन है, अगर v और x में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट कर ले ना, तो उस रिलेशन से ग्राफ तो पक्का बता देंगे। तो देखो कैसे बताएंगे यार, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो तीसरी इक्वेशन में आता है। हाँ ठीक है सर, u² + 2as, सारी चीजें y रख दो, रख दिया आपने। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी वर्टिकल फाइनल, इनिशियल तो 0 क्योंकि इनिशियली चार्ज पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल में थ्रो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है? QE/m होता है। मान लो वो कितना डिस्प्लेस हुआ x, तो वर्टिकल ये जो वेलोसिटी है अगर आप देख सकते हैं तो 2QE/m, और ये हो जाएगा रूट, पूरा ये रूट लग जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब v और x में अगर हम रिलेशन देखें तो रूट का है, तो कुछ ये y = √x जैसा है। तो ये जो ग्राफ y और x में अगर या इसकी जगह हम v लिख लें या इसकी जगह x लिख लें तो कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी आंसर क्या है? सही है। तो बच्चों हमने आपको टॉपिक भी पढ़ा दिया, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ आईआईटी के, कुछ नीट के। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट बहुत जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरीके आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।